स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले में दिख रहा है ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसमें टांडे सर टेक्निकल चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो थ्योरी लेक्चर के, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के थ्योरी लेक्चर के वीडियोस, प्रैक्टिकल के वीडियोस और बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। रिसेंटली पीजीसीआईएल के जितने भी एग्ज़ाम्स, पीजीसीआईएल के अभी जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाए हैं उसकी भी वीडियोस डली हुई हैं। और आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो इसके पहले जो थ्योरी के जो लेक्चर्स हैं, थ्योरी के लेक्चर्स के वीडियो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी इसके पहले जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, आईटीआई वाले स्टूडेंट, उनके लिए भी जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं उसके भी वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में तो बहुत सारे वीडियोस, ऐसे वीडियो हैं जो आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बेसिक इलेक्ट्रिकल थ्योरी के वीडियोस डले हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का जो टॉपिक यदि पढ़ना हो या उसके एमसीक्यूज लगाना है तो उसके भी वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं। तो ये है हमारा यूट्यूब चैनल और यहाँ पर आपको आईटीआई से रिलेटेड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पूरे सब्जेक्ट के वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हमारे पास हमारी वीडियो ईडी के भी लेक्चर्स हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं, थ्योरी के लेक्चर्स हैं, सारे जो वीडियोस हैं यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, अप्रेंटिस की वैकेंसी के भी वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए, हम अब बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट की। और एडवर्टाइजमेंट में आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा भयंकर मतलब बल्क पावर में वैकेंसी जारी की गई है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें अप्रेंटिस करना हो, चाहे वो आईटीआई स्टूडेंट हो, चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तहत ये 16/12/2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सभी स्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईटीआई पास किया हुआ है, सभी स्टूडेंट जो है हर स्टेट के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए, यदि हम देखें तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जितने भी जो स्टूडेंट हैं अदर स्टेट के, सभी स्टेट के लिए वैकेंसी जारी की गई, लगभग सभी स्टेट में। तो यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा आईटीआई ट्रेड से स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आईटीआई पास हैं उनके लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, टेक्नीशियन की और ग्रेजुएट मतलब डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया या बीटेक किया उनके लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। तो ये ग्लोबली रूप से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपक्रम है। और फॉर्च्यून ग्लोबल में 500 इसकी कंपनीज हैं। और इसके कौशल निर्माण के पहल के रूप में जैसे कि तमिलनाडु हो गया, पुदुचेरी हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन दीव, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, दादर नागर हवेली, सारे केंद्र शासित प्रदेश में, और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, सभी स्टेट में इसके लगभग, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, उत्तराखंड में अपने स्थानों पर टेक्नीशियन मतलब तकनीशियन तथा ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस जो तकनीकी हैं और गैर तकनीकी पद के लिए को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है। तो इसमें अलग अलग जो ट्रेड वाले स्टूडेंट हैं, सबसे ज़्यादा आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए, यहाँ पर अलग अलग ट्रेड में आईटीआई वाले स्टूडेंट की जो वैकेंसी जारी की गई, इसमें देखेंगे तकनीशियन अप्रेंटिस, और ये इसका जो विषय कोड है 101 है। लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसा करते हुए लगभग टोटल 70 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, 70 पोस्ट है। और 70 पोस्ट में तकनीकी अप्रेंटिस मैकेनिकल, तकनीकी अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, तकनीकी अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, तकनीकी अप्रेंटिस सिविल, तकनीकी अप्रेंटिस यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मतलब सारे जितने भी ब्रांच वाले स्टूडेंट हैं, सभी ब्रांचेस वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई। तो इंजीनियरिंग ब्रांच हो चाहे आईटीआई ट्रेड हो, सभी ट्रेड के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है डियर फ्रेंड, ये टोटल 70 पोस्ट
यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इसमें तकनीकी अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ट्रेड अप्रेंटिस फीटर। चलिए यहाँ पर देखो, ट्रेड अप्रेंटिस फीटर में देखेंगे तो ये दिल्ली के लिए है। सभी स्टेट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। मैं सभी स्टूडेंट से यही बोलूँगा कि चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हो, चाहे गुड़गांव के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, सभी स्टेट के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर आईटीआई ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो वैकेंसी लगभग 27 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। जिसमें से जैसे देखेंगे, फीटर ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, मैकेनिक ट्रेड के लिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के लिए, ट्रेड अप्रेंटिस मशीनिस्ट के लिए, ठीक है, लगभग यहाँ पर 27 पोस्ट निकली हुई है। फिर उसके बाद देखेंगे तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 28 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिर है ट्रेड अप्रेंटिस सिविल स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स, ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएटेड, ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएटेड की टोटल 13 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। उसके बाद हम देखेंगे हरियाणा के लिए, तो हरियाणा स्टेट के लिए सभी हरियाणा स्टेट में तकनीशियन अप्रेंटिस, मैकेनिकल तकनीशियन अप्रेंटिस, इलेक्ट्रिकल तकनीशियन अप्रेंटिस, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये टोटल यहाँ पर पोस्ट डिक्लेयर है 40। ठीक है, और उसी में आप देखें तकनीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स की भी पोस्ट डिक्लेयर की गई है। अब यहाँ पर ये जो इतनी सारी वैकेंसीज है बल्क पावर में, इन वैकेंसीज के आने के पीछे रीज़न ये है कि सभी स्टेट में जब वैकेंसी आएगी तो बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईटीआई तो कर लिया लेकिन अप्रेंटिस कहीं से नहीं किया है, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप आईटीआई कर ली है लेकिन अप्रेंटिस कहीं से भी कर लें। चलिए इसमें देखेंगे तो आईटीआई वाले जो स्टूडेंट, आईटीआई पास वाले स्टूडेंट हैं जिनके लिए अप्रेंटिस यहाँ पर निकली है, ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टोटल यहाँ पर जो है 21 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। वैसे ही यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा स्किल सर्टिफिकेट जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, रिटेल सेल्समैन, इसके लिए जो टोटल यहाँ जो पोस्ट डिक्लेयर किया गया है स्टूडेंट, ये टोटल 9 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, यहाँ टोटल 9 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद और हम देखें जैसे जैसे अलग अलग स्टेट, पंजाब स्टेट की बात करें तो पंजाब स्टेट में कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, उसमें भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अलग अलग ट्रेड के लिए 41 पोस्ट यहाँ पर निकली है इसमें। ठीक है, पंजाब स्टेट के लिए फिर फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट और अदर जो है ट्रेड के लिए वैकेंसीज जारी की गई है। तो ये टोटल 11 पोस्ट है और इसमें टोटल 17 पोस्ट है आईटीआई पास वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाले कैंडिडेट के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल 12 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। फिर यहाँ देखेंगे तो आईटीआई पास वाले स्टूडेंट के लिए देखेंगे फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ट्रेड इंस्ट्रूमेंटेशन, टोटल 4 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ऐसा करते हुए सभी स्टेट, इवन सभी स्टूडेंट जो स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए इसको हम छोटे तौर पे यदि हम देखें, इसको छोटा करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको इस टाइप से देखने मिलेगा। इसमें अलग अलग जैसे कि पंजाब स्टेट हो गया, राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान में फीटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड, इंस्ट्रूमेंटेशन, मशीनिस्ट ट्रेड के जो 8 पोस्ट डिक्लेयर किए गए हैं। वैसे ही आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स की लगभग 116 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा स्टेट है, ये लगभग यहाँ पर स्टेट डला हुआ है राज्य, इसमें उत्तराखंड के लिए। तो उत्तराखंड की आप हम बात करें तो उत्तराखंड स्टेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 10 पोस्ट है टेक्निकल, मतलब कि पॉलीटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए, और इसमें फीटर, इलेक्ट्रीशियन फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीन की 7 पोस्ट है। ठीक है, इस तरीके से लगभग पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर 134 पोस्ट है। ठीक है, पश्चिम बंगाल
134 पोस्ट। पश्चिम बंगाल में 134 पोस्ट है। 134 पोस्ट मायने रखता है। इसमें मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सभी ब्रांच के लिए। जैसे ओडिशा में देखेंगे तो ओडिशा में भी मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी जो है बीटेक वाले स्टूडेंट, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई। आईटीआई पास वाले स्टूडेंट के लिए 17 पोस्ट है। ठीक है, 18 पोस्ट आईटीआई पास वालों के लिए है। और यहाँ पर देखेंगे असम स्टेट के लिए, तो असम राज्य में 64 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। 10 पोस्ट पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम स्टेट में 2 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, त्रिपुरा में 2 पोस्ट है। वैसे ही मेघालय में हम देखें तो मेघालय में यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। मिजोरम में 1 पोस्ट है। नागालैंड में 1 पोस्ट है। मतलब सभी स्टेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखें मणिपुर में 2 पोस्ट है। मणिपुर में 2 पोस्ट है। या इसको शॉर्ट में भी हम देखें तो पश्चिम बंगाल में हम देखें तो 50 पोस्ट है। बिहार में देखेंगे तो 20 पोस्ट है। उड़ीसा में 38 पोस्ट है। झारखंड में 10 पोस्ट है। असम में 13 पोस्ट है। सिक्किम में 1 पोस्ट है। त्रिपुरा में 2 पोस्ट है। नागालैंड में 1 पोस्ट है। फिर मणिपुर में 1 पोस्ट है। अंडमान में 2 पोस्ट है। पश्चिम बंगाल में 8 पोस्ट है। ठीक है, बिहार में देखेंगे तो 2 पोस्ट है। उड़ीसा में 1 पोस्ट है। झारखंड में 2 पोस्ट है। ऐसा करते करते आप देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसी जो है यहाँ पर डिक्लेयर की गई है अलग अलग स्टेट के लिए। असम के लिए भी यहाँ पर है। झारखंड, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड सभी स्टेट के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। जैसे आप देखेंगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में 110 पोस्ट जारी की गई है। ठीक है, महाराष्ट्र में लगभग 124 पोस्ट है। 6 पोस्ट इसके लिए है। एक और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 124 पोस्ट है यहाँ पे। आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए देखेंगे तो 30 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद गुजरात स्टेट के लिए हम देखेंगे तो लगभग 60 पोस्ट है यहाँ पे। मतलब अलग अलग स्टेट के लिए आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 15 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर और आपको देखने मिलेगा इसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए 5 पोस्ट है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 20 पोस्ट है। 5 पोस्ट इसमें पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट के लिए है। तो इस तरीके से जो है फीटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड, इंस्ट्रूमेंटेशन और मशीनिस्ट ट्रेड के जो है कैंडिडेट उनके लिए वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि सभी ट्रेड, मतलब आईटीआई की जितने भी ट्रेड है सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी तो की गई है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको नेशनल अप्रेंटिस की जो साइट है, वेबसाइट में जाके आपको फॉर्म भरना होगा। मतलब उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर हमारी वेबसाइट www.iocl.com अप्रेंटिस को देखें, जहां की ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में सभी भावी पत्राचार और नवीनतम जानकारी हमारी वेबसाइट में दी जाएगी। विज्ञापन के संबंध में कोई भी शुद्धि पत्र जो है, नवीनतम जानकारी आपको इस वेबसाइट पर www.iocl.com या अप्रेंटिसशिप पर उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। जैसा आप अप्रेंटिस का फॉर्म भरते हैं वैसा ही आपको फॉर्म भरना है, पंजीकरण करना है आपको अप्रेंटिस के पोर्टल में जाकर। अप्रेंटिसशिप अवधि के पूरा होने पर निगम को ऐसे अप्रेंटिस को रोजगार देने का कोई दायित्व नहीं होगा। न ही अप्रेंटिसशिप को पूरा करने के आधार पर कोई अप्रेंटिस रोजगार के अधिकार का दावा किया जा सकता है। तो कुछ दस्तावेज आपको, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, एज क्राइटेरिया क्या है और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के पहले इसको पूरा पढ़ लें। चयन की जो प्रक्रिया होगी, अवधि होगी लगभग 12 माह और ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स वाले का 6 माह। तो 1 साल का जो है आपका अप्रेंटिस है। ठीक है, आयु सीमा जो है 30/11/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, ये भी आप याद रख लेंगे। मतलब सारी चीज़ों को यहाँ पर विस्तृत रूप से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये 16/12/23 को जारी किया गया है। इस डेट के अनुसार आप जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के पहले इसकी प्रोसीजर को, लगभग महत्वपूर्ण तिथियां जो है वो भी देख लीजिए आप। और ऑनलाइन आरंभ होने की जो तिथि है वो है 16 दिसंबर 2023। तो इस डेट से महत्वपूर्ण तिथि है।
फॉर्म भरने की डेट और आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है 5 जनवरी 2023। ठीक है। और ऑनलाइन परीक्षण जो विवरण पंजीकृत है या ईमेल आईडी में एसएमएस के द्वारा सूचित किया जाएगा आपको। आपको सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब फॉर्म भरोगे तो आपको पूरी चीज़ लगाना होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप नहीं छोड़ेंगे। आवेदन करने के लिए आवेदन कैसे करेंगे देख लीजिए। 16 दिसंबर 2023 से प्रातः 10 बजे से 5 जनवरी 2000 लगभग, ये जो 5 जनवरी 2022 लिखा हुआ है ये लगभग 2024 है। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। लिंक के माध्यम से आवेदन करना है आपको, और iocl.com के अप्रेंटिस के साइट पर उपलब्ध होगा। यहाँ पर जाके आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, निकटतम कैफ़े में जाके आपको फॉर्म भरना है। आपसे नहीं बनेगा तो आप निकटतम कैफ़े में जाकर आप फॉर्म भर दें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि है अर्थात 5 जनवरी 2024। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, 5 जनवरी 2024 को शाम 5 बजे तक। उससे पूर्व शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यता मानदंडों के वितरण के लिए पूर्ण विज्ञापन को भलीभांति क्या करना है, आपको पढ़ना है। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि नीचे दिए गए ट्रेड के अनुसार संबंधित राज्य के तहत निम्नलिखित पोर्टल तकनीशियन ट्रेड अप्रेंटिस में ऑनलाइन पंजीकरण कराएंगे। ट्रेड अप्रेंटिस में सबसे पहले पंजीकरण कराने के बाद ट्रेड आईटीआई और apprenticeship.india.org, फिर कैंडिडेट और फिर रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और फॉर्म भरेंगे। तो ये जो है फॉर्म भरने के तरीके बहुत सी स्टूडेंटों को पता नहीं होता। कैफ़े में जाके आप फॉर्म भर लें, उससे ज़्यादा अच्छा यही होगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।